So, dear student, today our lecture is renewal of bill of exchange. आजकल आपको पता है कि स्टूडेंट जितने भी हैं वो घरों में बैठे हैं। वर्ल्ड के ऐसे हालात, ऐसी पोजीशन हो गई है कि बच्चे यूनिवर्सिटी स्कूलों से फारिग हैं, कॉलेज बंद हैं, स्कूल बंद हैं, यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं। बच्चे अब ऑनलाइन अपनी एजुकेशन को मुकम्मल कर रहे हैं, घर बैठे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर सुनते हैं। तो इसके साथ साथ हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कम वक्त में क्लियर कराया जाए और उनके कंसेप्ट क्लियर कराया जाए। तो कोशिश करें हमारे जो भी लेक्चर हैं रोज़ाना सुने और तरतीब से सुने। इंशाल्लाह आपको हमारा अकाउंटिंग का बेसिक अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा मेन टॉपिक जो है वो रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। काफ़ी दिन से हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी लेंथी था। तो इसके अंदर जब ड्रायर और ड्राई आपस में प्रोडक्ट की सेल करते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं, तो उसके बाद पोजीशन ऐसी पैदा हो जाती है कि ड्राई एट द मैच्योरिटी ऑफ टाइम, जब उसका टाइम पीरियड पेमेंट का पूरा हो जाता है तो उस पर ड्राई वो अहल नहीं होता कि वो अपनी रकम की पेमेंट करे। वो इनेबल हो जाता है कि वो रकम पे नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है? इसकी वजह ये होती है कि फिर वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रायर के जरिए रिन्यू कराता है, और जब रिन्यू कराता है तो फिर एक नया एग्रीमेंट की क्रिएट हो जाता है, और उस पे वो बाद का कुछ कुछ पेमेंट कर देता है। उस टोटल अमाउंट में से कुछ ना कुछ पेमेंट कर देता है, और अमाउंट जो बाकी होती है उस पे वो इंटरेस्ट पे करता है। जो भी अमाउंट होती है फिर नेक्स्ट 3 माह के लिए वो टाइम लेता है, जितना भी टाइम पीरियड होता है उसमें टाइम लेता है, और उस पर वो इंटरेस्ट पे करता है। और फिर जो ड्यूरेशन होती है, फिर नए एक्सेप्टेंस के तहत जो नए एक्सेप्टेंस होती है उसमें फिर वो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वो बिल की पेमेंट करता है। तो इस पे हम ये देखते हैं, आपको हम जनरल यूनिटी से भी बता देंगे और फिर आपको बताते हैं कि इलस्ट्रेशन के साथ कि हमारा ये कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर होगा कि रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ड्राई होता है, ड्रायर होता है, और उसके अंदर जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है लेन देन की, वो इस तरीके से पैदा होती है कि हम ये देखते हैं कि ड्रायर की बुक में कैसे एंट्री पास होगी। ड्रायर की बुक में ये हम देखते हैं कि व्हेन ओल्ड बिल इज कैंसल, कि हमारे पास अब पोजीशन ये है कि फर्स्ट एग्रीमेंट होता है, एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद कुछ अर्से के बाद जब मैच्योर का टाइम आता है तो भाई उसकी पेमेंट नहीं कर पाता किसी भी मजबूरी के तहत, किसी भी मसले के तहत। तो फिर एक नया एग्रीमेंट होता है, फिर नए एग्रीमेंट के तहत वो बाद के कुछ न कुछ पेमेंट कर देता है, और बाकी जो प्रीवियस रकम होती है, जो बैलेंस अमाउंट होती है, उस पर फिर वो इंटरेस्ट अदा करता है। तो इसके तहत हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ओल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी क्या ट्रांजेक्शन है, जब फिर न्यू आएगा उसकी क्या इफेक्ट होती है ट्रांजेक्शन का। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब व्हेन ओल्ड बिल इज कैंसल्ड, जब हमारा जो पहला पहला बिल था जब वो कैंसिल हुआ है, उसके अंदर जो हम एंट्रियां पास करेंगे वो ड्रायर्स और कैरेक्टर बुक के अंदर कि एक्सेप्टर ड्राई पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा। इसके अंदर हम फिर ड्राई की बुक में देखते हैं कि ड्राई है डेबिटर इसे कहते हैं कि डेबिटर बुक के अंदर क्या होगा कि बिल पीपल अकाउंट डेबिट और ड्राई पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ उसके अंदर जब एक नया एग्रीमेंट होता है, एक्सेप्टेंस होती है, तो उस पे उसको इंटरेस्ट लागू किया जाता है। जो हमारा ड्रायर होता है वो ड्राई पे इंटरेस्ट लागू कर देता है। तो उसके जो हमारे ट्रांजेक्शन होती है व्हेन इंटरेस्ट चार्ज बाय द ड्रायर, तो फिर क्या होगा, ड्रायर के बुक में भी एक अलग ट्रांजेक्शन होती है, ड्राई की बुक में भी अलग होगी। तो ड्रायर की बुक के अंदर ट्रांजेक्शन होगी डेबिटर ड्राई पर्सनल अकाउंट डेबिट
और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए इनकम है, वो इंटरेस्ट उस पर ले रहा है, क्योंकि उसने पेमेंट से इनकार किया ड्राई ने, उस पर उसने इंटरेस्ट लगाया, वो ड्राई के लिए इनकम है, इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। इनकम हमेशा इनके सब इंक्रीज क्रेडिट करते हैं। तो ड्राई डेबिटर बुक के अंदर हम क्या देखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट वो उसके लिए एक्सपेंस है ड्राई के लिए, और ड्राई पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एक्सपेंस जैसे इंक्रीज होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। तो तीसरी पोजीशन जो है कि व्हेन बिल न्यू बिल इज रिसीव्ड फ्रॉम द ड्राई, जब दूसरी दफा एग्रीमेंट होता है तो उस पे जब बिल ड्राई वसूल ड्राइवर जो होता है ड्राई के पास भेजता है एक्सेप्टेंस के लिए, और वो बिल को वसूल करता है और उसको एक्सेप्टेंस देता है, फिर ड्राइवर को वापस करता है। जब दूसरी बार जो बिल दोगे वो क्या ट्रांजेक्शन होती है, डेबिटर ड्रायर क्रेडिटर बुक के अंदर जो एंट्री पाई होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और डेबिटर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और फिर ड्राई डेबिटर की बुक में क्या होगी, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे जनरल एंट्री होती हैं कि ये तीन हमारे पास पोजीशन होती हैं कि व्हेन ओल्ड बिल इज कैंसल, फिर दूसरी पोजीशन में व्हेन इंटरेस्ट चार्ज बाय द ड्रायर, फिर हमारी तीसरी पोजीशन व्हेन न्यू बिल इज रिसीव्ड फ्रॉम द ड्राई। ये हमारे पास था एंट्री, जनरल एंट्री किस बुक में कौन कौन सी होती हैं। तो इसके बाद हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं जिससे आपको हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये किस तरीके से सिचुएशन पैदा होती है, ये जर्नल किस तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर एंट्री किस तरह से पास होगी। तो इसमें हमारे पास एक ड्रॉयर है जो कि आसिफ है, और ड्राई है वो हमारे पास अदनान है। अब ये पोजीशन होती है कि आसिफ सोल्ड गुड्स टू अदनान 40,000, 3 मंथ का एग्रीमेंट होता है उनके दरमियान, 3 मंथ एग्रीमेंट। ऑन द मैच्योरिटी ऑफ टाइम Adnan and Abel meet the bill of exchange and offer to pay 10,000 in cash and accepts a new bill of exchange। एक फ्रेश बिल क्रिएट करते हैं, फिर वो जो न्यू फ्रेश बिल होगा, न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, उसके अंदर फिर 3 मंथ जो है फिर एग्रीमेंट कराते हैं, और उस पर इंटरेस्ट 5% लागू किया जाता है। वो जो इंटरेस्ट होगा वो प्रीवियस रकम जो होगी उस पर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 40,000 था उस पर 30,000 बाकी बचता है, और 10,000 वो उसकी पेमेंट कर देता है। जब एक न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज होता है तो उसके अंदर 30,000 का जिक्र होगा। इसके अंदर अब ये हमने आपको इलस्ट्रेशन दी है कि आसिफ है वो सेल करता है अदनान को 40,000 एंड फॉर एग्रीमेंट 3 मंथ एग्रीमेंट होता है, और उसके बाद जब 3 माह हो जाते हैं तो इस पे अदनान अहल नहीं होता, वो पेमेंट नहीं कर पाता, और उसके बाद जो नया एग्रीमेंट होता है उसके अंदर 10,000 की वो उसे पेमेंट का 10,000 की पेमेंट करता है, 10,000 की पेमेंट हो जाती है, और प्रीवियस 30% होता है। उसके बाद एक नया एग्रीमेंट होता है, एक न्यू हो जाता है, एक न्यूअल होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, उस पर वो क्या काम करता है कि वो 30,000 पे 5% इंटरेस्ट पे करता है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी जो जनरल एंट्री वो किस तरीके से पास होती है, ये जो इलस्ट्रेशन की हैं, रिमूवल ऑफ बिल की हैं, वो ट्रांजैक्शन कैसे पास होंगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आसिफ जनरल है, जो कि आसिफ एक सील मैन है जो अपने प्रोडक्ट को सील कर रहा है। उसके अंदर जो हम एंट्री पास करेंगे वो ये होंगे कि हम 1 जनवरी 2020 को कि एंट्री जो पास करेंगे कि आसिफ सेल कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट हमारे पास अदनान है जो परचेज कर रहा है। अदनान 40,000 डेबिट और सेल अकाउंट 40,000 से क्रेडिट ले जाएगा, क्योंकि अदनान उसका प्रोजेक्ट है, हम उसको एंट्री में लेकर आएंगे। तो गुड्स सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। इसके बाद फिर उसी दिन को टू द सेम डेट एक्सेप्टेंस होती है। ड्रायर जो होता है वो ड्राई के पास बिल भेजता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तो उस एक्सेप्ट करने के बाद फिर ड्राइवर के पास वो वापस सेंड कर देता है। इस पे जो ट्रांजैक्शन पास होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 40,000 से और अदनान 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसके जब 3 माह गुजर जाते हैं, 3 माह के बाद अप्रैल 4 को क्या हो जाता है, जैसे मेच्योरिटी टाइम आता है तो ड्रायर जो है वो अपना बिल भेज देता है ड्रायर के पास, पेमेंट के लिए भेजता है। तो उस पर वो क्या काम करता है, वो किसी भी मजबूरी के तहत, किसी भी प्रॉब्लम के तहत
ड्राई जो है वो पेमेंट नहीं कर पाता, वो एग नहीं होता, पेमेंट नहीं कर सकता, तो उसमें बिल जो होता है वो डिसऑनर हो जाता है। उसमें फिर क्या होता है कि हमारे पास अदनान 40,000 से डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिल डिसऑनर बाय अदनान हो जाएगा। इसके साथ ड्राई जो होता है वो नया एग्रीमेंट करता है, उस पर 10,000 की 40,000 में से 10,000 को उनको पेमेंट कर देता है, ड्रायर को पेमेंट कर देता है। इस पे जो ट्रांजैक्शन पास होती है कि कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से और अदनान जो पेमेंट करेगा वो 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम अदनान, आसिफ अदनान से 10,000 की रकम ले लेता है। उसके बाद हमारे पास जो है 30,000 बाकी बचता है। 30,000 पे जो है फिर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉक किया जाता है 5%। जब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 30,000 पे हम 10%, हम अगर 10% निकालते हैं तो उस पे हमारे पास जो होता है वो हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो 3,075 रुपीज बनता है। उस पे हम क्या काम करेंगे कि कैश ये हमारे पास नॉन डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट 3,075 से क्रेडिट हो जाएगा। इसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 10,000 पे हमारा, और उसके बाद बिल रिसीवेबल अकाउंट जब उसके टाइम पीरियड आ जाता है तो जो उसको पेमेंट करनी होती है तो वो बिल जो होता है वो ड्रायर को दे देता है। जब टाइम मेच्योरिटी पूरी हो जाती है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट 30,375, इसमें इंटरेस्ट हमारा जो कैलकुलेट होता है उसमें शामिल होता है, और अदनान ये 30,075 से क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद जब जुलाई 7 को वो जो बिल होता है वो कैश होता है। जैसे कैश होता है तो उस पे क्या होता है कि वो कैश डेबिट 30,375 और बिल रिसीवेबल अकाउंट 30,375 से क्रेडिट हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड, कि उसकी अमाउंट जो है बिल की रिसीव हो गई है। ये हमारी बुक थी आसिफ जनरल की। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यही जर्नल जो हमने अदनान का है उस पर ये कैसे कैसे इफेक्ट हो। डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं कि अदनान की बुक, ड्राई की बुक जो है वो उस बुक के अंदर हम जर्नल कैसे बनाएंगे, कि अदनान का जर्नल वो किस तरीके से होगा और उसके अंदर कौन कौन सी एंट्रियां हम पास करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जब अदनान आसिफ से मटेरियल परचेज करता है तो उसके जो ट्रांजैक्शन पास होती है कि 1 जनवरी 2020 को हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 से और आसिफ 40,000 से क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने अदनान के अगेंस्ट आसिफ को क्रेडिट करना है। तो आसिफ क्रेडिट जाएगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसके बाद उसी दिन को जब ड्राई जो है ड्राई के पास बिल भेजता है तो ड्राई उसी दिन को उसको एक्सेप्ट करके उसको वापस कर देता है ड्रायर को। तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे, वो एंट्री जो पास करेंगे वो होगी कि हमारे पास ऐसे आसिफ 40,000 से डेबिट हो जाएगा और बिल अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से। एक्सेप्टेंस गिवन के उस ड्राई ने ड्रायर की जो एक्सेप्टेंस थी उसको कबूल किया है। और इसके बाद हमारे पास जब फूल अप्रैल हो जाती है, 3 माह मुकम्मल हो जाते हैं, मेच्योरिटी के टाइम हो जाता है, तो उस पर ड्राई जो होता है वो किसी मजबूरी के तहत किसी भी बेस के तहत वो पेमेंट करने से इनकार कर देता है। तो उसके लिए जो हम एंट्री पास करेंगे जर्नल के अंदर वो बिल पेबल अकाउंट डेबिट 40,000 से और आसिफ 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा कि बिल डिसऑनर हो जाता है। इसके बाद जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो ड्राई जो होता है वो फिर दोबारा ड्रायर के पास जाके एक रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको 10,000 रुपए ड्रायर को पी कर देता है 40,000 में से। तो उसके लिए जो है हमारे पास जो एंट्री पास होगी कि आसिफ डेबिट 10,000 से और कैश 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा कैश पेड। और इसके बाद हमारे पास जो 30,000 है, प्रीवियस 30,000 है, तो 30,000 पे वो ड्राई जो है वो ड्राई पर 5% इंटरेस्ट लगा देता है। जब 5% इंटरेस्ट होगा 30,000 पे तो उसका हम 5% जब निकालेंगे तो हमारे पास 375 निकलता है।
तो ये इंटरेस्ट जो होगा कि वो इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है अदनान के लिए, उसने 5% ड्राइवर को उसकी पेमेंट करनी है अमाउंट के साथ 375 की 3075 रुपीज की। इसके लिए इंटरेस्ट हमारे पास डेबिट 375 है और आसिफ 375 से क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास जब मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाता है तो वो उसके लिए बिल को ड्रायर के पास चला जाता है और वो उसकी बिल के ड्रायर जो होता है उस पर वो बिल वापस ले लेता है और वो अपना उसको कैश करवा देता है। तो इसके लिए जो है जब बिल पे किया जाता है तो उस पर जो एंट्री पास होगी बिल पे आसिफ 30,375 से डेबिट हो जाएगा और बिल पेबल अकाउंट 30,075 से क्रेडिट हो जाएगा। और जब आसिफ उसको कैश कराएगा 7 जुलाई को, तो 7 जुलाई को जब कैश होगा तो वो ट्रांजैक्शन जो पास होगी उसकी जो जनरल एंट्री पास होगी वो होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट 30,375 से और कैश 375 से क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट ऑफ बिल पेड कि उसने अमाउंट की पेमेंट कर दी थी। ये हमारे पास बुक थी, हमारे पास अदनान जनरल के अंदर जो हमने एंट्रियां पास की। तो मुझे उम्मीद है आपको इस अकाउंट की इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अकाउंटिंग के अंदर जो टॉपिक था हमारे पास रिमूवल ऑफ बिल का आपको समझ आ गई होगी। तो इसके लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।